नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं मां की दुआओं में बड़ी तासीर होती है। मां के दिल से निकली दुआएं और आशीर्वाद ऊपर वाले के दरबार में सीधे कबूल होती हैं। मां की इन्हीं दुआओं के साथ नरेंद्र मोदी कल वडोदरा के चुनावी इम्तिहान में अपना पहला पर्चा देंगे। गांधीनगर के छोटे से कमरे में आज तक की टीम ने जब मोदी की मां से मुलाकात की तो बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने के सपने तक की यादों ने इमोशनल शक्ल अख्तियार कर ली। दीवारों पर मोदी की नई पुरानी तस्वीरें इस घर की अहमियत की गवाही दे रही हैं। किसी फोटो में मोदी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं तो कोई तस्वीर किसी खास लम्हे का सबूत है। इसी घर में रहती हैं बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन। गांधीनगर के सेक्टर 22 के सरकारी क्वार्टर में छोटे बेटे के साथ रह रही मोदी की मां की बूढ़ी आंखें नरेंद्र के नाम पर चमक जाती हैं। मां का दिल कहता है कि उनका बेटा नरेंद्र दिल्ली की गद्दी पर जरूर बैठेगा। को कभी लगता था नरेंद्र मोदी यहाँ तक पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और प्रधानमंत्री पद को लेकर सोचते हैं? पहला તમને આવું લાગતું હતું કે નરેન્દ્રભાઈ આટલા કક્ષાએ પહોંચે? ના, પહેલા તો હું મગજ મેચ થઈ ગયું હતું મારું. એ ગયો ને એટલે મને ખબર નથી, એને કીધા વિના નીકળી ગયો, પણ મારું મગજ મેચ થઈ ગયું હતું. 2 વર્ષ હું ગોડી થઈ ગઈ હતી, બિલકુલ ખબર નથી પડતી. એટલે તો એમને તમને લાગે ને દિલથી બનશી વડાપ્રધાન? પણ મારો આત્માથી અંદરનો આત્મા એ બોલ્યો કે એ પ્રધાન બનવાનો, આખી સૃષ્ટિનો રાજા बनवानो न बनवानो। गांधीनगर के सरकारी घर में मोदी की मां 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में रहती हैं। मोदी भले ही मसरूफियत के चलते कभी कभार ही यहाँ पाते हों, लेकिन मां के लिए तो मोदी वही मोदी है, शरारती, हिम्मत वाला, अपने मन की करने वाला, धुन का पक्का। आज तक की टीम ने मोदी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री की रेस तक पर सवाल पूछे। सवाल हिंदी में और मां का जवाब गुजराती में। ऐसे में मोदी की भाभी ने मां के हाले दिल का तर्जुमा किया। टाइम नहीं उनको, मोदी जी कभी माँ के बारे में पूछते हैं हालचाल? हाँ, बाका समाचार पूछते हैं। सिर्फ मिलने आते हैं किसी खुशी के मौके पर, या तो उनका जन्मदिन होता है या दिवाली पर या चुनाव में कभी जीतते हैं, कोई बड़ी खुशी होती है? 3 बार मिलने आते हैं। 3 बार मिलने आते हैं। आपको भी लगता है देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मोदी जी? बनेगे 100% बनेगा। नरेंद्र मोदी की मां की उम्र बहुत हो चुकी है। आंखें रोशनी के नाम पर दगा दे जाती हैं, शरीर साथ नहीं देता। छोटे बेटे पंकज के साथ सरकारी घर में बुढ़ापा कट रहा है, लेकिन एक हसरत दिल के कोने में संजोए बैठी है, मोदी को पीएम बनते देखना। अशोक सिंघल, गांधीनगर, आज तक। मोदी बचपन में शरारती थे तो धुन के पक्के भी थे। जो ठान लिया समझो करके माने, जो सोच लिया वो करके रुके। गांधीनगर में जब नरेंद्र मोदी की मां से आज तक ने मुलाकात की तो यादों का झरोखा धीरे धीरे फ्लैशबैक में खुलने लगा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी बनेंगे या कौन बनेगा? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गांधीनगर में उनकी मां हीराबेन और उनकी भाभी, छोटे भाई जो पंकज हैं, जिनके साथ उनकी मां रहती है, वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अम्मा, ये बताइए, नरेंद्र मोदी को लेके ये कहा जा रहा है कि मोदी की लहर है, मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, खुद मोदी भी ये दावा करते हैं, आपको क्या लगता है? વડાપ્રધાન બનશી નરેન્દ્રભાઈ? શું નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બનશે અને ગુજરાતનો રાજા નતો બન્યો એ વખત મારે જીવનમાંથી નીકળ્યો છે એ શબ્દ કદી પાછો નહીં પડે અને પ્રધાન થશે ને થશે, મારો આત્મા કહે છે અને થવાનું તમે જોયા કરજો। आपको कभी लगता था नरेंद्र मोदी यहाँ तक पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और प्रधानमंत्री पद को लेकर सोचते हैं? पहला તમને આવું લાગતું હતું કે નરેન્દ્રભાઈ આટલા કક્ષાએ પહોંચે? ના, પહેલા તો હું મગજ મેચ થઈ ગયું હતું મારું. એ ગયો ને એટલે મને ખબર નથી, એને કીધા વિના નીકળી ગયો, પણ મારું મગજ મેચ થઈ ગયું હતું. 2 વર્ષ હું ગોડી થઈ ગઈ હતી, બિલકુલ ખબર નથી પડતી. એટલે તો એમને તમને લાગે ને દિલથી બનશી વડાપ્રધાન? પણ મારો આત્માથી અંદરનો આત્મા એ બોલ્યો કે એ પ્રધાન બનવાનો, આખી સૃષ્ટિનો રાજા बनवानो।
मोदी जी अक्सर जिक्र करते हैं कि आपने बर्तन साफ कर करके लोगों के यहाँ बच्चों को पढ़ाया, बहुत मेहनत की, मोदी को चाय बेचनी पड़ी, तो आप मोदी इन सब चीजों को याद करते हैं तो आपको कैसा लगता है अभी? લાભ થશે એને બધું લાભ જ છે. નરેન્દ્રભાઈ પેલા તમે વાસણ ને બધું ઘસ્યું, મહેનત કરી ને, હા, તમને શું લાગે છે કે મહેનત પણ કરી? એ વખત એ જમાનો ગયો. જુઓ, ગાડી હતી, રેલગાડી આવતી હતી ને અંજીરવાળી, તો એમાં ચા વેચવા જતો હતો. મય હોય ને એ લોકોને ચા આપતો હતો. પછી ઘેર આવ્યો હોય તો ઘરમાં રસોઈ કરવા બેસી જાય, બધી રસોઈ કરે. એને મેં શીખવાડ્યું નથી કશું, એના કુદરતે શીખવાડ્યું. आपने भी बर्तन साफ साफ करके लोगों के पेट अपना घर चलाया, बहुत मेहनत. મેં બધું કર્યું છે. એ અઠવાડ કાઢ્યો છે, કચરા વાળ્યા છે, પોતા કર્યા છે, ઘર ખંચેર્યા છે, બીજાના કપડાં ધોયા છે, બધું હોલ સોલ કોમ મેં કર્યું છે. અમારું ગરીબ પરિસ્થિતિ હતી. જુઓ, બસ હું તો अम्मा जी, मोदी जी को एक बार मगरमच्छ का बच्चा पकड़ लाए थे, तो उस टाइम आपने बड़ा ये किया था कि इसको वापस करके आओ. એ મારું અંતર બોલ્યું, અંતર બોલ્યું મારું. પેલું મગરનું બચ્ચું લાયા હતા ને બા, ઓવા એ નાવા તળાવમાં જતો હતો. શર્મિષ્ઠા છે ને વડનગરમાં, એમાં નાવા જાય. એના હાથે કપડાં એને ધોવે. કપડાં ધોવા ના હાલે આપણને. એનો જોગ્યો હોય, રંગોટ હોય, બંડી હોય, એ બધું એના હાથે ધોવે. અને નહીં, અને આવતો હતો મગિયાનું બચ્ચું, મગરી વિયાણી હતી, તે બચ્ચું બહાર નીકળી ગયું. તે બચ્ચું આવ્યું એવું એ કપડામાં પકડીને લાવ્યો. ઘેર લાવીને આવીને ઘરમાં મૂક્યું. એના બાપુ કહે, હું લાવ્યો છું લે? એ કે આ મગ્યો છે. હા, લઈ જા મેં મૂક્યા, મરી જશે. કે ના, મારી બાને બતાવવા લાવ્યો છું. અરે પણ આ તો પંજો મારશે તો ખોટા વાગશે તને. મઘેરનું બચ્ચું એટલે એનું પૂંછડું મોટું આવડું હોય, બચ્ચું આવડું હોય. તે કે પંખો મારશે ને તો તને કોટા વાગશે. કે મારી બાને દેખાડવાનો છે કે તું લઈ જાય છે કે મારું તને. એ પછી પાછું લઈ અને તરામાં મૂકી આવ્યો. क्या कहना है इनका, सीताबेन जरा बताएंगे हिंदी में? नहीं, क्या कह रही है ये, जरा इसको बता दीजिए. मगर का बच्चा पकड़ लाया था, तो हमारे बापूजी ने कहा तुम वापस दे, मुकी दे. तो उसने कहा कि मैं बा को दिखाने के लिए लाया हूँ, उसने कहा. तो पर ये जो चाय बेचने की बात कही अम्मा ने, क्या इनका क्या कहना था कि इन्होंने बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, वो किस ढंग से बता रही है? उसने लोगों ने मजदूरी करके भरण पोषण किया है. अब मोदी ने चाय भी बेची है. हाँ, रेलवे में चाय भी बेची है. एक आखिरी सवाल है अम्मा जी. मोदी जी आपसे बात करते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, मिलने आते हैं आपको. जब से चुनाव हुए हैं आपसे कभी बातचीत हुआ? કર્યું છે, બધું કામ કર્યું છે, કોઈ કામ બાકી રાખ્યું નહીં. दरअसल जिस संघर्ष का जिक्र नरेंद्र मोदी रैलियों में करते हैं, वो उनकी मां बयां कर रही हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को अपना बचपन गुजारना पड़ा था. बहरहाल, होली हो, दिवाली हो या फिर कोई और त्योहार, मोदी कहीं भी हों, कितने भी मसरूफ हों, लेकिन मां का आशीर्वाद लिए बगैर कदम नहीं बढ़ाते. दिल्ली के इम्तिहान से पहले मोदी की मां ने उन्हें पास कर दिया है. गांधीनगर के सरकारी घर में रहने वाली मोदी की मां और पूरे परिवार से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने मुलाकात की तो घर की दरो दीवार से यादों का सीधा वास्ता पड़ गया. अपने बेटे नरेंद्र मोदी की हर खबर पर नजर रखे हुए हैं. गांधीनगर के इस मकान में, जो सरकारी मकान है, उनकी मां हीरा बहन अपने छोटे भाई पंकज के साथ यहाँ रहती हैं. उनकी जो भाभी हैं नरेंद्र मोदी की छोटी सीता बहन, वो भी देख सकते हैं. ये घर है नरेंद्र मोदी. हालांकि इस घर का अक्सर जिक्र करते हैं कि 2 कमरों के मकान में उनकी मां अभी भी रहती है, उनका छोटा भाई रहता है. ये मकान है गांधीनगर का सेक्टर 22 का 5/2 सरकारी मकान मिला हुआ उनके भाई, क्योंकि सरकारी नौकरी करते हैं. यहीं पे उनकी मां रहती है. मोदी जब भी आते हैं कुछ खास मौके पर यहाँ पे आते हैं. आप देख सकते हैं कि ये 2 कमरों का मकान है जहाँ पर उनकी मां अपने छोटे बेटे पंकज के साथ रहती हैं. और ये नरेंद्र मोदी की मां का कमरा है, जो कि मोदी अक्सर जिक्र करते हैं कि 10 बाई 10 के कमरे में रहती है. ये कमरा है जहाँ पर नरेंद्र मोदी की मां रहती हैं. और
नरेंद्र मोदी यहीं पे उनसे मिलने के लिए आते हैं। ये मंदिर बना रखा है उनकी माँ ने यहीं पे। आपका कमरा ये है अम्मा जी, यहाँ रहती हैं आप? આ મારા ભગવાન જુઓ, આ ભગવાન છે બધાને દર્શન કરવું હોય સુઈ રહેવાનું, દર્શન કરવાના ને સુઈ રહેવાનું. લાઇટ બાઇટ મારે ના જુએ, હું તો અંધારામાં પડી જાઉં. बिल्कुल देख सकते हैं ये कमरा है उनकी। ये भाभी हैं जिनके साथ रहती हैं और इनको सबको इंतजार है कि वो दिन कब आएगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी कमरे में रहती है नरेंद्र मोदी की माँ? हाँ, इसी कमरे में रहते। બનવાના और अक्सर मोदी इसी कमरे का जिक्र करते हैं कि 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं अपनी रैलियों में, प्रोग्राम्स में। બનવાના. जी क्या बोल रही हैं अम्मा जी? बिल्कुल देख सकते हैं कि ये एक मकान है, ये छोटा सा मकान जिसमें पूरा परिवार रहता है। उनके बच्चे, नरेंद्र मोदी के छोटे भाई के परिवार, बच्चे सब यहीं पे रहते हैं और यहीं पे मोदी जब जो उम्मीद कर रही हैं उनके परिवार वाले कि जब जीतेंगे मोदी, रिजल्ट आएंगे, तब फिर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। देख सकते हैं कि ये जो ड्राइंग रूम है, छोटा सा जो बैठने का कमरा है उनके भाई का, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की फोटोएं टंगी हुई हैं अलग अलग। ये पूरे परिवार के साथ उनकी फोटोएं हैं और ये खुद अकेले नरेंद्र मोदी की हंसते हुए की फोटो है जो कि यहाँ पे लगी हुई हैं। और यहाँ पे मोदी इस कमरे में भी कई बार आए हैं और ये उनके गुरु हैं उनकी माँ के, और पूरा परिवार यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी आता है तो सब मिल करके यहाँ बैठते हैं और नरेंद्र मोदी कभी कभी अपने परिवार के बारे में हालचाल भी जानते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ अशोक सिंघल, गांधीनगर, आज तक। नरेंद्र मोदी की मां काफी बुजुर्ग हैं। उम्र ने झुर्रियों की शक्ल में अपनी ताकत भले दिखा दी हो, लेकिन मोदी की मां की यादों पर वक्त की धूल कतई नहीं पड़ी। मोदी की मां से जब आज तक ने मुलाकात की तो वक्त का दायरा बरसों पीछे चला गया। मकान है, मोदी यहीं पे मिलने आते हैं और मोदी जी की देख सकते हैं कि तस्वीरें यहाँ लगी हुई है, पगड़ी बांधी हुई है नरेंद्र मोदी ने। और ये एक छोटा सा मकान है, सरकारी मकान है जो उनके भाई को मिला हुआ है और मोदी अक्सर इसका जिक्र भी करते हैं कि उनके एक छोटे से मकान में उनकी माँ आज भी रहती है। ये मोदी जब उनकी माँ से मिलने आए हैं, ये तस्वीरें हैं उनसे मिलने की। और खास बात ये हम दिखाना चाहेंगे आपको, जो मोदी चर्चा करते हैं कि 10 बाई 10 के कमरे में उनकी माँ रहती है और आम परिवार से वो ये कमरा है उनकी माँ का, जिस कमरे में वो रहते हैं। देख सकते हैं कि ये उनकी माँ का सोने का कमरा है। इस कमरे में नरेंद्र मोदी की माँ रहती हैं। 10 बाई 10 ये बेड है जिस पे वो सोती हैं और इसी का जिक्र मोदी बार बार करते हैं कि मोदी अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि कैसे स्ट्रगल करके उनकी माँ यहाँ पहुंची है। ये मकान है जहाँ पे उनका छोटा भाई रहता है, ये किचन है उनके, जिस मकान की 2 कमरों का ये मकान है, सरकारी मकान है जहाँ पर उनके छोटे भाई की फैमिली रहती है। ये देखिए मोदी की एक और तस्वीर अपनी माँ के साथ जो इस सरकारी मकान है गांधीनगर का, और देख सकते हैं कि ये पूरा अपने छोटे भाई के साथ ही रहती हैं और इंतजार में है उनकी माँ कि कब वो खुशखबरी आएगी जब नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनका ये साफ तौर से कहना है कि वो हमेशा से चाहती थी कि वो देश के प्रधानमंत्री बने और इस पद तक पहुंचे और बहुत मेहनती थे, ये भी उनकी माँ का कहना है। कैमरामैन निखिल के साथ अशोक सिंघल, गांधीनगर, आज तक।